कुछ योजना के अनुरूप हुआ है। किंतु स्मरण रहे, इस क्रीड़ा का मुख्य उद्देश्य स्वामी का मनोरंजन है। हाँ माता। स्वामी आ रहे हैं। प्रणाम प्रभु। माता, हम पिछले कई दिनों से नंदी से कह रहे हैं कि क्रीड़ा में सदा विजय आपकी ही होती है। हाँ, चाहे विवाह के समय की क्रीड़ा हो या चौसर की। किंतु ये नंदी तो हम लोगों की बातों से सहमत ही नहीं होता। ना 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 ना, प्रश्न सहमति का नहीं है, प्रश्न है उद्देश्य का। हाँ, माता जीत अवश्य होती है और यही तथ्य है। किंतु ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रभु माता को जीतने देते हैं। क्यों प्रभु, यही सत्य है ना? यदि ऐसा है तो आज आप स्वयं को ना रोकें। आज देखते हैं किसकी जय होती है और किसकी पराजय। वानर ने पुनः सूर्य देव को निकलने का प्रयत्न किया तो हम क्या करेंगे? इस बार तो हम उस पे वज्र से आक्रमण कर उसे रोक भी नहीं सकते। हमने स्वयं महादेव के भय से उसे वरदान दिया। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? कैसे? नारायण नारायण। देवराज, हनुमान पुनः सूर्य की दिशा में है। न जाने इस बार उसका उद्देश्य क्या है। देवराज, आप तो व्यर्थ ही व्याकुल हो रहे हैं। हाँ, इस बार हनुमान सूर्यदेव को निगलने हेतु उनका अनुसरण नहीं कर रहा है। किंतु अब प्रश्न ये उठता है कि जिस उद्देश्य से वो सूर्यदेव की ओर अग्रसर है, कहीं वो उसे ग्रहण लगाने से भी अधिक चिंता का विषय तो नहीं है? हाँ, उसे तो अनेक देवताओं का वरदान प्राप्त है। हाँ, किंतु
ऋषि भृगु के श्राप के कारणवश वे अपनी शक्तियों का बोध नहीं है अभी। नारायण नारायण। किंतु देवराज, वे सारी शक्तियां अब भी हनुमान में निहित हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन सारी शक्तियों को पुनः जागृत करने का कोई मार्गदर्शन उसे प्राप्त हुआ हो? उचित है देवराज, इसीलिए हनुमान सूर्यदेव की सहायता लेने गया है, जिससे वो अपनी सारी शक्तियों को पुनः प्राप्त कर सके। नारायण नारायण। देवराज, बाल्यावस्था में ही इन शक्तियों के कारण हनुमान में इतना उपद्रव मचाया था, अब तो उसमें कई अधिक बल है। देवराज, युवावस्था में अपनी शक्तियों का बोध हो जाए तो वो अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। कदाचित ये हमें पुणे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। हमें किसी भी तरह इससे बचना होगा। सूर्यदेव, सूर्यदेव कहाँ पलायन कर रहे हैं? हाँ, मुझे ज्ञात है कि मैंने बचपन में आपके भक्षण करने का प्रयत्न किया था, किंतु इस बार मेरे यहाँ आने का प्रयोजन वैसा कदापि नहीं है। अभी तो मैं तो आपसे ज्ञान ग्रहण करने आया हूँ। सूर्यदेव, रक्षा गिरे देवराज इंद्र, हनुमान हमें पुणे निकलने आ रहा है। देवराज, देवराज, यहाँ आप ही देवराज है ना? नहीं, कोई देवराज इंद्र से सहायता की मांग कर रहा है। यदि मैं वहां गया और उस वानर ने हमें युद्ध के लिए ललकारा और हमें उससे युद्ध करना पड़ा और मैं उस युद्ध में पराजित हो गया तो? यदि मैं पराजित हुआ तो? आज देवराज, आपके व्यक्तिगत विचारों की ध्वनि मुझ तक प्रक्षेपित हो रही है। हाँ? मैं तो ये सोच रहा था कि महादेव ने कहा है कि इस युग में हम सभी को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। सूर्यदेव, क्षमा करें, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। ये आप ही का दायित्व है। लगता है हनुमान से पीछा छुड़ाने में हम सफल हुए। सूर्यदेव, मुझे अपनी बात कहने का अवसर तो दीजिए। कहीं कहीं तुम मुझे पुणे? मैं तो ज्ञान प्राप्त करने हेतु यहाँ आया हूं।
आपका शिष्य बनने का इच्छुक हूं। जीत हमेशा माता की होती है। परंतु ये नंदी है ना, बारंबार प्रभु को इस खेल में खेलने के लिए आग्रह करता रहता है। कितना अनुचित है। महादेव को पराजित देखकर हमें बड़ी पीड़ा होती है, वो भी सब इस नंदी के कारण। प्रभु विजयी हो गए। लो, आज इस पीड़ा से भी प्रभु ने आपकी रक्षा कर ली। उचित है, आपकी भी एक बार जय हुई। अतः आप हमसे ये नहीं कह सकते कि हमने आपको जीतने नहीं दिया, किंतु ये पुनः भविष्य में हो ये निश्चित नहीं। ये कौशल था या भाग्य, ये तो निकट भविष्य में ही स्पष्ट हो जाएगा। किंतु वर्तमान में ये क्रीड़ा पुनः आरंभ होती है। वर्तमान की क्रीड़ा, इसमें भविष्य के परिणाम अंतर्निहित है। तुम हमारे शिष्य नहीं बन सकते। किंतु क्यों नहीं? मेरे तीव्र तेज से तुम भस्म हो गए तो? जब बाल्यावस्था में मैं भस्म नहीं हुआ तो अब क्यों होऊंगा? मेरे प्रश्नों के उत्तर पाने के हेतु मैं आपका ताप सहन करने के लिए भी तत्पर हूं। हमारे पास तुम्हें शिक्षा देने का समय नहीं है। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने हेतु हमें एक स्थान पर रुकना होगा, जो कि सूर्य के लिए संभव नहीं। गतिमान रहना इस सृष्टि के प्रति हमारा दायित्व है। यदि हम एक स्थान पर रुक गए तो हम पर निर्भर मानव लोक की गतिविधियां अस्त व्यस्त हो जाएंगी। भारी संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी इच्छा तो मेरी भी नहीं कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार करने से आपके किसी भी दायित्व में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। पर मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है। आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगा। यदि तुम सारी ऊर्जा मेरे अनुसरण में व्यर्थ कर दोगे तो शिक्षा पाने का धैर्य तुमने शेष नहीं रहेगा। चलते हुए या उड़ते हुए मैं विद्यार्थी को शिक्षा नहीं दूंगा। ये तो गुरु का अपमान हुआ ना। तुम्हें अब लौट जाना चाहिए। पुनः भेंट होगी तो अवश्य तुम्हारे नए गुरु के बारे में चर्चा करें। मुझे समाधान मिल गया। आपका रथ। मैं आपके रथ में आपके साथ चल सकता हूं। हो गया ना समस्या का समाधान? नहीं, ऐसा अपमान हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे।
मेरे रथ में मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं आ सकता। अब तुम जाओ यहां से और समय व्यर्थ मत करो। आप चाहे जो कह लें, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ऐसा कोई तो पर्याय होगा जिससे मैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर सकूं, और जब तक वो पर्याय मुझे मिल नहीं जाता, मैं निरंतर आपका अनुसरण करता रहूंगा, जब तक आप मान नहीं जाते। उचित है, मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान अवश्य करूंगा। किंतु तब जब तुम मेरे साथ चलो और एक ही स्थान पर खड़े भी रहो। यदि तुमने ऐसा कर लिया तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार कर लूंगा। रुद्रांश तो वो अवश्य है, किंतु जब स्वयं सूर्य देव पूर्व और पश्चिम दिशा में एक साथ नहीं रह सकते तो हनुमान क्या कर पाएगा? उचित है देवराज, आपका कहना उचित है, किंतु जिसमें साक्षात महादेव का अंश विद्यमान हो, इसके लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं है। निश्चित ही हनुमान इस समस्या का समाधान अवश्य ढूंढ लेगा। सूर्यदेव, क्या आप मुझे वचन देते हैं कि यदि मैं ये कार्य कर लूं तो आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें? हाँ हाँ अवश्य, मैं तुम्हें वचन देता हूं। हे महादेव, आपने मुझसे कहा था कि जब शुद्धा चर्म को प्राप्त होगी तब ज्ञान रूपी फल मैं स्वयं प्राप्त कर लूंगा। जब स्वा की अनुभूति नहीं होगी तभी परम अनुभूति होगी। हे महादेव, ना मुझे स्वा कर्मों की अनुभूति है, ना स्वा शक्ति की। हनुमान आपकी शरण में, मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव। तथास्तु हनुमान, तुम में असीमित बुद्धि है और बुद्धि ही तुम्हारी शक्तियों का केंद्र है। अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग ही तुम्हारी ज्ञान प्राप्ति में सहायक होगा। आज भी और भविष्य में भी तुम सदैव अपने मार्ग में आने वाले अवरुद्धों पर विजय प्राप्त करते रहोगे। विजय भव हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान अंजनी सुमर वायु पुत्र महाबल, रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी।
महादेव ने हनुमान को केवल अपनी शक्तियों से परिचित करवाया था, किंतु उन शक्तियों को संचालित करने का मार्ग हनुमान ने स्वयं पा लिया। धन्य है महादेव, धन्य है। गुरुदेव, आरंभ करें? गुरुदेव, आरंभ करें? क्या हुआ गुरुदेव? हनुमान, मेरे पास तुम्हें देने के लिए नवीन ज्ञान नहीं है। तुम्हारी जिज्ञासा अथाह है पुत्र। बाल्यावस्था में तुम मुझे निगलने आए, किंतु आज मेरा समस्त ज्ञान ही आत्मसात करके जा रहे हो। राहु मेरे शरीर को ग्रहण लगाता है, किंतु तुम मेरा समस्त ज्ञान ही ग्रहण करके जा रहे हो। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हुआ हनुमान। आयुष्मान भव। गुरुदेव, मैं सत्य कह रहा हूं हनुमान, तुम मेरा समस्त ज्ञान ग्रहण कर चुके हो। गुरुदक्षिणा गुरुदेव। नहीं, मुझे तुमसे किसी गुरुदक्षिणा की अपेक्षा नहीं है। तुम जाओ। गुरुदक्षिणा दिए बिना ये प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। मेरी शक्ति, बुद्धि सब आपके चरणों में। उचित है। एक वानर है सुग्रीव। मेरी गुरु दक्षिणा वही होगी कि तुम उसकी रक्षा करो। उसका संरक्षण तुम्हारा दायित्व होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। हनुमान के होते हुए आज से कोई भी सुग्रीव को क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में विस्तृत हो हनुमान। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। इस बार तो हम ये खेल अवश्य जीतेंगे। कदाचित इन्हें आगामी जीत का बोध हो गया है। मात्र एक चाल दूर है माता अपनी विजय से। यदि ये चाल सही रहा तो माता अवश्य विजय हो जाएगी। अन्यथा प्रभु ही जीत जाएंगे, और यही होने वाला है। क्यों प्रभु? नहीं, माता ही जीतेगी। माता, अब हमसे और व्याकुलता सहन नहीं हो रही है। शीघ्र चाल चलिए।
सबके कारण हमारी पराजय हुई है। तुम्हारे ही कथन से हमारा ध्यान इस क्रीड़ा से भटक गया था। नंदी, हमें एकांत चाहिए। तुम सबको लेकर यहां से जाओ। ये क्या स्वामी, आप मौन क्यों हैं? रुष्ट तो हमें आपसे होना चाहिए। आपने आज हमें चौसर में 2 बार पराजित किया, जो कि आज से पूर्व कभी नहीं हुआ था। यदि आप अब भी मौन रहे तो हम आपसे वास्तव में ही रुष्ट जाएंगे। स्वामी, कहीं अयोध्या में कोई संकटपूर्ण स्थिति तो नहीं? नहीं पार्वती, अयोध्या में कोई संकट की स्थिति नहीं है। वहां तो अभी बारात का आगमन हुआ है। ऐसे बड़ा हो गया कि मेरा शीश यथार्थ में ऊंचा उठ गया। नहीं राम, कुछ भी कहने के पूर्व सर्वप्रथम एक बार अपने मुख से मां कह दो। वर्षों से व्याकुल हूं तुम्हारे मुख से मां सुनने के लिए। अपने मुख से मां कह दो। प्रभु की कृपा से तुम सबका दाम्पत्य जीवन सदैव सुखद रहे। आज मैं धन्य हो गया। वर्षों पूर्व एक ज्योतिषी ने हमसे भविष्यवाणी की थी कि हमारी बहू साक्षात देवी लक्ष्मी होगी। आज उनका वो कथन सिद्ध हुआ।
सीता, तुम्हारे पिता की प्रज्ञा तो सर्वविख्यात है और निश्चित ही उन्होंने तुम्हें एक आदर्श पुत्रवधू बनने की शिक्षा भी दी होगी। किंतु स्मरण रहे, तुम हमारी पुत्रवधू नहीं हो, हमारी पुत्री समान हो। इस परम सुख किसी की कुदृष्टि ना लगे। अब मेरा जीवन सुख से संतृप्त हुआ। ये अंतिम बार है। यदि इस बार भी हम पराजित हुए तब हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे। ये क्या स्वामी, अब इस क्रीड़ा का निर्णय तो आप पर ही निर्भर करता है। नहीं पार्वती, निर्णय तुम्हारा ही है। से अपने हाथ हटाओ। हमारे नेत्रों से समस्त संसार की दृष्टि जुड़ी है। नहीं स्वामी, हम आपको इस क्रीड़ा का परिणाम नहीं देखने देंगे। पार्वती, अपने हाथ हटाओ। नहीं स्वामी। पार्वती, तुम्हारे इस कृत्य के दुर्गामी परिणाम होंगे। नारायण नारायण, कितनी विस्मयकारी घटना है। महादेव के स्वेद का माता पार्वती के स्वेद से योग हो रहा है। इन दोनों की ऊर्जाएं इसमें मिश्रित हैं। दोम दाना ना 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 ना, दोम दाना ना 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 ना, धूम दाना ना ना ना, दोम दोम दाना ना, दोम दोम दाना ना, दोम दोम दाना ना, दोम दोम दाना ना, दोम।
में तो एक जीव जन्म ले चुका है। ब्रह्मदेव, पिछली बार महादेव की तीसरी आंख से जन्मी क्रोधाग्नि से जलंधर का जन्म हुआ था और उसका परिणाम हम सभी को ज्ञात है। ये बात विचारणीय है ब्रह्मदेव कि जिस जीव का जन्म महादेव और माता पार्वती की ऊर्जाओं से हुआ है, वो जीव किस प्रकार का होगा? हे ब्रह्मदेव, अब इस नवीन जीव के गुणधर्म क्या होंगे, ये आप ही स्पष्ट करें। देवर्षि, सृष्टि की रचना के समय हमने जीव के गुण धर्मों का संबंध जन्म काल, जीवोत्पत्ति के कारणों तथा जीवदायी तत्वों से स्थापित किया है। ये जीव जिसने जन्म तो ले लिया है, उसका जन्म दैविक ऊर्जाओं एवं स्वेद के मिश्रण से संबंधित है। स्वेद शरीर से त्यागा हुआ तत्व होता है। कभी क्रोध, कभी भय, कभी श्रम, कभी ग्रीष्मा अनुभूति से उत्पन्न होता है। किंतु इसका जन्म जैसे भी हो नारद, एक तथ्य सिद्ध है, स्वेद कण सदैव शरीर के अनियमित, अशुद्ध एवं अनावश्यक तत्व को लेकर निकलता है। इससे उपजा जीव कल्याणकारी जीव नहीं होगा। नारद, ये कोई साधारण स्वेद नहीं है, आदि शक्ति एवं साक्षात महादेव का स्वेद है। और उनके तो स्वेद मात्र से भी सृष्टि का कल्याण हो सकता है। ब्रह्मदेव, आपके दर्शाए विरोधाभास को मैं समझ रहा हूं। इस विरोधाभास से सृष्टि में एक नवीन परिस्थिति आ गई है। एक जीव के जन्म के साथ एक नई कथा ने भी जन्म लिया है। नारायण नारायण, पुनश्च एक जीव के चुनाव उसके जीवन को दिशा देंगे। कामना थी और आज यहाँ आते ही हमें पुत्र की प्राप्ति हो गई। बालक को अपनाना चाहिए। बालक को देखकर हमें एक विचित्र व्याकुलता भरी अनुभूति हो रही है। आप व्यर्थ में चिंता ना करें। आज से ये हमारा पुत्र होगा।
आज से ये राजा हिरण्या का पुत्र होगा।